थालियों की सेवा करते हुए मुकुट तेरो टेढ़ो लकुट तेरो टेढ़ो 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 टेढ़ी रे तेरी बांस की बंसुरिया टेढ़ी रे तेरी बांस की बंसुरिया तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया टेढ़ी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे नजरिया टेढ़ी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे नजरिया टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया जय हो ऐसे थोड़े भगवान ही टेढ़े हैं, तुम भी कोई कम थोड़े हैं। भगत सब टेढ़े भगतानी सब टेढ़ी भगत सब टेढ़े भगतानी सब टेढ़ी भगत सब टेढ़े भगतानी सब टेढ़ी भगत तेरे टेढ़े भगतानी सब टेढ़ी टेढ़ी रे तेरी यशोदा ठकुरिया टेढ़ी रे तेरी यशोदा ठकुरिया तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया टेढ़ी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे नजरिया टेढ़ी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे नजरिया तू टेढ़ो 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 तेरी टेढ़ी रे नजरिया। बोली बांके बिहारी लाल लाल की जय 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 श्री श्री राधे। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी और सभी के 10-10 पुत्र हुए। एकैक सस्ता कृष्णस्य पुत्रान् 10 दशावलाः अजीजनन् नवमानान् पितुः सर्वात्म संपदा। और सभी आनंद से निवास करते हैं। एक बार ये यदुवंशी राजकुमार प्रद्युम्न शांब चारु गद आदि और उपवन में घूमने गए। खेलते खेलते ये एक कुएं के पास पहुंच गए। उस कुएं में एक विशाल गिरगिट जो था वो पड़ा हुआ इन्होंने देखा। सभी ने आकर के और भगवान कृष्ण से कहा। कृष्ण स्वयं चल करके गए। आज किसी प्रकार यत्न करके उस गिरगिट को बाहर निकाला और जैसे ही भगवान का करश स्पर्श हुआ वो गिरगिट तो परम सुंदर मानव हो गया। हाथ जोड़कर के भगवान से प्रार्थना करने लगा।
भगवान ने कहा, आपका परिचय, आप कौन हैं? इन्होंने हाथ जोड़कर के कहा, भगवान मैं राजा नृग हूं। दानियों की लिस्ट की कभी फाइल यदि आपने देखी होगी तो उसमें मेरा नाम आपने जरूर देखा होगा। मैंने अपने जीवन में असंख्य गौएं दान की, किंतु एक बार मुझसे एक अपराध हो गया। क्या? बोले एक बार दान की हुई गौ मुझसे दोबारा दान हो गई। एक दिन पहले मैंने गौ दान की, उनमें से दान की हुई गौ में से कोई गौ आकर के और मेरी गौओं में मिल गई। दूसरे दिन मैंने गौएं दान की तो वो गौ भी किसी ब्राह्मण को दान कर दी। अब जिस ब्राह्मण को पहले दान की थी वो ब्राह्मण आ गया, उसने पहचान ली, उसने कहा ये तो मेरी गाय है। मैंने कहा देखो ये तो मैं अब दान कर चुका हूं, आप ऐसा करो और गाय ले लो। उन्होंने कहा नहीं हमें तो अपनी गाय चाहिए। ऐसा करो इस गाय के बदले और आप 5 गाय ले जाओ। उन्होंने कहा नहीं हमें तो अपनी ही गाय चाहिए। और वो ब्राह्मण नाराज होकर के चले गए। राजा नरक कहते हैं भगवान जब मैं मृत्यु के बाद और धर्मराज के यहां पहुंचा तो वहां चित्रगुप्त ने मेरा खाता देख करके धर्मराज को बताया कि इनके पुण्य अधिक हैं, पाप बहुत कम है। यमराज ने मुझसे पूछा कि नृग तुम ये बताओ कि पहले अपने पापों को भोगना चाहते हो या पुण्यों को? मैंने कहा मेरे पाप कितने हैं, पुण्य कितने हैं? उन्होंने बताया आपके पाप तो बहुत कम हैं, पुण्य आपके बहुत ज्यादा हैं। तो मैंने विचार किया कि पहले थोड़े से पाप हैं उनको काट लेते हैं, फिर आराम से पुण्यों को भोगेंगे। तो पापों की स्वीकृति मैंने दे दी। हुआ ऐसा कि उसके कारण मैं गिरगिट बन गया। अब गिरगिट बना पड़ा महाराज, जब से जीव जंतुओं को खा रहा हूं, पाप मेरे बढ़ते जा रहे हैं, पुण्य क्षीण होते जा रहे हैं। आज आपका करश स्पर्श हो गया, आपने बड़ी कृपा की, आज मेरा उद्धार हो गया। और भगवान को प्रणाम करके वो स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपने बच्चों से, देखो बेटा हो तुमने इस घटना को देखा सुना? जीवन में कभी भी किसी संत का अपराध मत करना, किसी ब्राह्मण का अपराध मत करना, क्योंकि नाहं हलाहलं मन्ये विषं यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्म स्वं हि विषं प्रोक्तं नास्य प्रतिविधिर्भुवि। नाहं हलाहलं मन्ये विषं यस्य प्रतिक्रिया, हलाहल विष को मैं विष नहीं मानता, क्योंकि उसका तो कुछ न कुछ उपाय हो सकता है। किंतु ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम, किसी संत के द्वारा दिया गया शाप, किसी संत का ब्राह्मण का किया गया अपमान रूपी जो विष है उसका कोई उपाय नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए जीवन में ये प्रयास करना कि तुमसे किसी संत का, किसी ब्राह्मण का अपराध न हो जाए। क्योंकि वो अपराध ऐसा अपराध है कि उससे तुम फिर पार नहीं जा सकते। इन बच्चों ने कहा ये तो जहां देखो वहां ऐसी ही बात करते रहते हैं, इनका तो स्वभाव है, और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आगे सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, भगवान ने पौंड्रक का उद्धार किया और फिर पांडवों का मन हुआ यज्ञ करने का, राजसूय यज्ञ। भगवान हस्तिनापुर पधारे और भगवान ने पांडवों से कहा ये बताओ तुमने समस्त राजाओं को जीत लिया? पांडवों ने कहा हाँ। भगवान ने कहा जरासंध तो अभी बाकी है। आज जरासंध के पास भीम और अर्जुन को लेकर के भगवान स्वयं पधारे। जब से ये
तो ब्राह्मणों के प्रति इनकी बड़ी निष्ठा है, बड़ी श्रद्धा है। तो ये तीनों लोग आज ब्राह्मण बनकर के ही वहां पधारे, ब्राह्मण वेश धारण किया। जरासंध ने इनका स्वागत किया और कहा, बताइए आपको क्या चाहिए, हम वही आपको प्रदान करेंगे। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, इन्होंने कहा पहले आप त्रिवाचा भरिए, वचनबद्ध होइए, तब हम कुछ मांगेंगे। इन्होंने कहा नहीं नहीं, त्रिवाचा की क्या बात है, जो आप कहेंगे मैं दूंगा। इन्होंने कहा नहीं। जरासंध ने कहा ठीक है, दूंगा दूंगा दूंगा। अब तो इन्होंने कहा, यदि आप हमें देना चाहते हैं तो युद्धम नो देहि राजेंद्र, द्वंद्वसो यदि मन्यसे, द्वंद्वार्थिनो वयं प्राप्ता, राजन्यः नान्यकांक्षणः। युद्धम नो देहि राजेंद्र, हमारे साथ युद्ध करो, मल्ल युद्ध, द्वंद्वसो यदि मन्यसे। जरासंध ने कहा युद्ध और ब्राह्मण, ये तो कोई संगति लगती नहीं। ब्राह्मण का युद्ध से क्या मतलब, तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम अपना वास्तविक परिचय दो, तुम कौन हो। भगवान परिचय देते हुए कहते हैं, असौ ब्रकोदरः पार्थ तस्य भ्रातार्जुनो ह्ययम्, अनयोर्मातुलेयं मां कृष्णं जानीह ते रिपुम्। भगवान कहते हैं असौ ब्रकोदरः, ये जो बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं ना, ये तो भीम दादा है, और तस्य भ्राता ही अर्जुन, ये इनके छोटे भाई हैं अर्जुन। अनयोर मातुलेयम माम, इन दोनों के मामा का बेटा मेरा भाई, और तुम्हारा पुराना शत्रु मैं कृष्ण। जैसे ही कृष्ण का नाम सुना, ये तो कांप गया अंदर से। 17 बार परास्त किया था भगवान ने, किंतु फिर बोला, कृष्ण तुमसे तो खैर में लड़ूंगा क्या, तुमको तो न जाने कितनी बार मैंने युद्ध से भगाया है। और ये अर्जुन भी दुबला पतला है, इससे भी क्या लड़ना है। हाँ, अयम तो वयसा तुल्यो नाति सत्तो तमे समः, अर्जुनो न भवेत योधा भीमस्तुल्य बलो नमः। भीम जरूर मेरे समान है, इसलिए भीम के साथ लड़ सकता हूं। भगवान कृष्ण ने कहा, जिसको आप चाहो उसके साथ आप युद्ध कर लो। भीम और जरासंध का युद्ध हुआ, रोजाना युद्ध हो रहा है। रोजाना भीम जरासंध के 2 हिस्से करते हैं, फाड़ देते हैं बीच में से और फेंक देते हैं, फिर ये शरीर के दोनों टुकड़े आते हैं, मिल जाते हैं, फिर युद्ध करने लग जाते हैं। क्योंकि जरा नाम राक्षसी का इसको वरदान था। लड़ते लड़ते भीम परेशान हो गए, ये तो मरता ही नहीं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, एक दिन युद्ध के बाद शाम को कमरे में भीम, अर्जुन और श्री कृष्ण तीनों बैठे थे। भीम ने कहा, कन्हैया। बोले, हाँ दादा। बोले, एक काम करते हैं, आज रात्रि को चुपचाप यहां से निकल लेते हैं। क्यों, क्या हुआ? बोले, अब बिल्कुल बस की बात नहीं, शरीर बिल्कुल ढीला हो चुका है। भगवान ने कहा, भीम दादा, यही तो बात है, तुम किसी की तरफ देखते भालते तो हो नहीं, बस युद्ध करने लगे रहते हो। अरे कभी कभी हमारी तरफ भी देख लिया क्या? भीम ने कहा, तो एक दिन और कोशिश कर लूंगा, कल तुम्हारी तरफ देख करके युद्ध कर लूंगा। भगवान तो उपदेश देना चाहते हैं कि आप काम भी करो और मेरा भी स्मरण रखो। गीता में अर्जुन से भी भगवान यही कहते हैं, युद्ध भी कर और मुझे भी देख, मेरा भी स्मरण कर। संसार के लोगों के लिए भी यही उपदेश है कि तुम संसार के जितने भी कार्य हैं उनको भी करो, अपने जो उत्तरदायित्व आपका है परिवार के प्रति उसका भी निर्वहन करो और मेरा भी स्मरण करो, मुझे भी भूलो नहीं। आज भीम जो हैं वो युद्ध करने गए हैं, बार बार भगवान की तरफ देखते हैं। भगवान तो शांत हैं, मुस्कुरा देते हैं। भीम ने कहा, आज तो इन्होंने हमें मरवाने के लिए यहां भेज दिया,
बहुत परेशान जब भीम को देखा तो भगवान ने एक तिनका लिया और उस तिनके को बीच से फाड़ करके इधर के टुकड़े को इधर फेंक दिया, इधर के हिस्से को इधर फेंक दिया। भीम समझ गए, उन्होंने भी जरासंध के दो भाग किए और इधर के हिस्से को इधर फेंक दिया, इधर के हिस्से को इधर फेंक दिया। जरासंध की गोविंदाय नमो नमः हो गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पांडवों ने और यज्ञ संपन्न किया। यज्ञ में भगवान ने स्वयं कृष्ण पादा बने जने। भागवत जी में तो लिखा है भगवान ने चरण धोने का कार्य लिया। जो आगंतुक लोग थे उनके चरण धोने का कार्य भगवान ने लिया। संत लोग बताते हैं भगवान ने झूठी पत्तल उठाने का कार्य लिया। अस्तु जो भी हो, किंतु भगवान ने ये कार्य स्वयं यज्ञ में किया। और दान की व्यवस्था कर्ण को सौंपी गई, भोजन प्रसादी की व्यवस्था भीम को और द्रौपदी को सौंपी गई, क्योंकि भोजन ठीक से करा भी वही सकता है जो ठीक करता हो। जो स्वयं ही दो पूड़ी खाने वाला है वो सामने वाले को भी दो के बाद और लाऊं पंडित जी। अब और लाऊं पंडित जी करोगे तो पंडित जी कब तक कहेंगे यहां ले आओ। एक आध बार कहेंगे फिर ठीक है, कहते हैं ठीक है भैया बस हो गया महापुण्य। और जो स्वयं ठीक ठाक भोजन करते होंगे वो कम से कम ये नहीं पूछेंगे और लाऊं पंडित जी, वो लेके जाएंगे, प्रयास करेंगे और एक ग्रहण करें। तो भोजन प्रसादी की व्यवस्था और भीम दादा को दी गई। बड़ा सुंदर और उनका आयोजन हुआ। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, कृष्ण के चरण रूपी नौका का आश्रय लेने की वजह से और पांडवों को समय समय पर अनुराग मिला, उनका कल्याण हुआ, उनको जीवन दान भी मिला। और बाद में तुम्हारा जन्म हुआ। तुमने ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, इसके लिए तुम्हें 7 दिन में मरने का श्राप मिला और मैं तुम्हें कथा सुनाने आ गया। पहले दिन की कथा को सुखदेव भगवान ने आज की कथा से जोड़ दिया। परीक्षित, एक ही बात है, गोविंद से मिलने की कामना मन में है तो मन को गोविंद से जोड़ो। बिना डोर जोड़े कृष्ण मिल नहीं सकता। मन की डोरी जब तक गोविंद से जुड़ नहीं जाए तब तक उसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। कीर्तन करें, भजन करें, चिंतन करें और मन की डोरी को गोविंद से जोड़ने का प्रयास करें। मन की डोर कृष्ण के चरणों में जुड़ जाए तो मुक्ति निश्चित है, फिर उसको कोई टाल नहीं सकता है। वो मथुरा के चौबे जी की घटना कोई सुनाते हैं। मथुरा के चौबे जी भांग खूब खाते थे, भांग खा करके मस्त रहते थे। एक दिन शाम को और चौबे जी ने बढ़िया करके बादाम बादाम में छाने और छान करके मन किया कि चलो मथुरा से थोड़ा वृंदावन जाएं। मथुरा से यमुना पार करके वृंदावन जाने की व्यवस्था थी। यमुना किनारे पहुंचे, वहां नाव खड़ी हुई थी। नाव में बैठे और नाव को चलाना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। नाव को चलाते रहे महाराज, चलाते रहे, रात्रि भर नाव चलाई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त हुआ। यमुना स्नान करने वाले लोग और जब वहां पहुंचे तो इन चौबे जी ने इन लोगों से पूछा, क्यों भैया ये कौन सी जगह है? लोगों ने कहा महाराज ये मथुरा है। मथुरा? मथुरा में कौन सी जगह भैया? बोले विश्राम घाट है। विश्राम घाट? चौबे जी बोले क्यों भैया, हम तो रात के 5 बजे से बैठे नौका में और गोकुल जाने के ताई, वृंदावन जाने के ताई रात भर हमने नौका चलाई, अभी वृंदावन नहीं आया, गोकुल नहीं आया। लोग देख करके हंसने लगे। चौबे जी आप रात से बैठे हैं? बोले हाँ। रात भर नाव चलाई? बोले हाँ।
लोगों ने हंस करके कहा, चौबे जी नाव तो आपने रात भर चलाई, किंतु नाव की जो रस्सी किनारे खूंटे से बंधी थी उसको तो आप खोलना ही भूल गए, और ये रस्सी खोली ही नहीं तो रात भर क्या और चलाते रहो, नाव बढ़ेगी कहां? आएगा ही नहीं गोकुल, आएगा ही नहीं वृंदावन। जब तक ये संसार के बंधन की जो रस्सी है, ये जब तक संसार के खूंटे से बंधती रहेगी, राग द्वेष अहंकार अहमता ममता आदि जब तक बंधी रहेगी, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। और जब ये डोरी परमात्मा के चरणों में बंध जाएगी तो परमात्मा कोई दूर नहीं है। भक्त को लगता है कि दूर नगरी, किंतु वो नगरी दूर है थोड़े ही। आप प्रयास करेंगे तो वो पास में आ जाएगी। आप प्रयास करके तो देखें, हमारे प्रयास में कमी हो सकती है, किंतु उनकी कृपा में कमी नहीं हो सकती। उनकी कृपा तो ऐसी कृपा है जिसको पाकर के लोग धन्य हो जाते हैं। किंतु हम सोचते हैं हम कैसे साधन कर पाएंगे, अरे भागवत की कथा बहुत, इसमें खर्च होगा, बड़ी व्यवस्थाएं होंगी, इतनी छुट्टी लेनी पड़ेगी, कैसे हो पाएगा? महाराज ये तो संभव ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं कर सकते। अरे क्यों नहीं कर सकते भैया? जो चाहो वह कर सकता है। आवश्यकता सिर्फ अंतर मन के दृढ़ होने की है, आवश्यकता सिर्फ विश्वास को बनाने की है, विश्वास को जगाने की है। और विश्वास यदि दृढ़ हो जाएगा तो वो परमात्मा दूर नहीं लगेंगे। परमात्मा तब तक ही दूर लगते हैं, उनका धाम तब तक ही दूर लगता है जब तक हमारा विश्वास दृढ़ नहीं होता। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, ओ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, तू नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। रात को आऊं कान्हा, डर मोह लागे, रात को आऊं कान्हा, डर मोह लागे, दिन को जाऊं तो देखे सारी नगरी, हाँ दिन को जाऊं तो देखे सारी नगरी, हाँ दूर नगरी, नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी।
मथुराउत गोकुल नगरी, एक मथुराउत गोकुल नगरी, बीच बहे यमुना गहरी, हाँ बीच बहे यमुना गहरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। मेरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मेरा कहे प्रभु गिरधर नागर, तुम्हारे दर्श बिन मैं तो हो गई बावरी, हाँ तुम्हारे दर्श बिन मैं तो हो गई बावरी। हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी हो, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊँ रे कन्हाई, कैसे आऊँ रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, ओ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राम। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्म सत्तमः विरक्तः इन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। राजन, भगवान कृष्ण के एक बचपन के सखा थे। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, कौन थे? बोले ब्राह्मणों, ब्राह्मण थे। और कैसे थे? बोले ब्रह्म सत्तमः, ब्रह्म को जानने वाले थे, विरक्त थे, प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः,